हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि 20 अगस्त के दिन मीटिंग हुई हमारे चीफ मिनिस्टर की, सारे के सारे जो मंत्री हैं महाराष्ट्र के, स्कूल लेवल के मंत्री और हायर एजुकेशन मिनिस्टर सभी के साथ, और उसमें एक बात निकल कर आई, क्या न्यू एकेडमिक सेशन जो है जो जून से लेके जो है अप्रैल तक चलता है वो जनवरी से दिसंबर तक हो सकता है। ये बात निकल कर अब सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने ये सजेशन दिया है, क्या हम लोग जो एकेडमिक सेशन को ही चेंज कर दें, उसका ड्यूरेशन चेंज कर दें, जो स्टार्टिंग टाइम जून होता है उसे जनवरी कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो निकल कर आ रही है, इसके ऊपर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है क्या, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, अगर कर दिए तो प्रॉब्लम्स क्या आएगी, ये करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और अगर किया जाए तो इसका लाभ क्या होगा, एडवांटेज क्या होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि अगर हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को हमारा जो सेशन जनवरी से दिसंबर करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, हुआ तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आओ शुरू करते हैं। बात करेंगे शुरू से। जैसे कि आप जानते हो 20 अगस्त को मीटिंग हुई थी। ये मीटिंग मैंने आपको पोस्ट करके बताई थी कि मीटिंग हुई है, महाराष्ट्र में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इस मीटिंग में सभी लोग उपस्थित थे, वर्षा गायकवाड़ मैडम, उदय सामंत जी और मुख्यमंत्री जी के साथ और भी सभी मिनिस्टर्स यहाँ पर उपलब्ध थे। मीटिंग होने के बाद बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। हाँ, शिक्षा शुरू रहनी चाहिए, भले स्कूल और कॉलेजेस बंद है, इस कंसेप्ट पर हमारी महाराष्ट्र सरकार जो है काम कर रहे हैं, और पूरे देश में शिक्षा भले ही स्कूल कॉलेज बंद है लेकिन ऑनलाइन तरीके से चालू है। लेकिन क्या ये जो सेशन है इसे जनवरी टू दिसंबर कर देना चाहिए, यानी जून से जो शुरू होना था उसे जनवरी से कर देना चाहिए? तो ये होना चाहिए या ना होना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स हुए, पिछली एग्ज़ाम्स वो पोस्टपोन्ड हो चुकी थी। 10वीं का एग्ज़ाम तो कैंसिल कर दिया गया, 9th वालों को भी पास कर दिया गया, लेकिन बहुत सारी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम थी वो पोस्टपोन्ड कर दी गई। बहुत सारी जो हायर लेवल की एग्ज़ाम अभी भी डिसीजन पेंडिंग में है। बहुत सारे जो रिजल्ट्स है अभी तक नहीं निकले, जब एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए तो रिजल्ट ही निकले। 10वीं के 12वीं के रिजल्ट्स कितने लेट डिक्लेयर किए गए। ये सब होने की वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे एडमिशन प्रोसेस जो अभी चल रहे हैं या तो पेंडिंग है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट अभी तक नहीं आए जिससे उनके एडमिशन पेंडिंग है। बहुत सारी तो एग्ज़ाम्स ही नहीं हुई तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, एडमिशन कहाँ से होगा। जब एडमिशन ही नहीं शुरू हुआ तो एकेडमिक ईयर कैसे स्टार्ट होगा। और बहुत सारे जो हमारे देश में जो राज्य हैं, शहर हैं या गांव है, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, यानी कि ट्रेन्स वगैरह जो है बंद है, इस तरह का माहौल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट है। कोविड के इस माहौल में हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी स्वास्थ्य रहेगी कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा तबीयत ही खराब रहेगा तो कुछ भी हम हाथ पैर मार लें, कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, ये होना चाहिए। इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, हो सकता है? तो यस, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? इसके लिए सिर्फ राज्य सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी नियम लागू होते हैं पूरे देश भर में लागू होते हैं इस तरीके के। तो कोऑर्डिनेशन विद M.A.Ed यानी HRD मिनिस्टर जो है, मानव संसाधन विकास मंत्री, उनसे कांटेक्ट करके ये हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जो राज्य सरकार है उसका, और केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का तालमेल होना चाहिए। प्रपोजल डालना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जैसे मीटिंग ली थी, शुरुआत हुई है बातचीत की कि यस, एकेडमिक सेक्शन को जनवरी से दिसंबर तक कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा, मीटिंग लेके महाराष्ट्र सरकार को, सारे ऑफिशियल्स के साथ। और सिर्फ प्रपोजल में क्या करना पड़ेगा कि अगर ऐसा किया जा सकता है तो किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, और ऐसा करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे, और इन चीज़ों के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसे कैसे पूरी की जाए। तो इस तरह का एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। और उसके बाद जो NEP की नई ड्राफ्टिंग आई है, NEP की अभी ड्राफ्टिंग जारी, जैसे आपने जाना है कि ये जो प्रस्ताव मंजूर हुआ है इसके ऊपर अभी रूल्स एंड रेगुलेशन बनना चालू है, 2022 से लागू होने वाला है। तो MHRD से कोऑर्डिनेशन करके NEP में भी इसको जो है समावेशित करना पड़ेगा। एकेडमिक ईयर जैसे जून से अप्रैल होता है उसे जनवरी से दिसंबर किया जाए। अगर ये NEP में आ जाता है ऑटोमेटिक पूरे देश में लागू हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उस लेवल पर अनाउंसमेंट होना चाहिए ताकि पूरे देश में एक साथ लागू हो। सिर्फ एक राज्य में लागू करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जब एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन होते हैं पूरे देश के लिए होते हैं। तो ऐसे में अगर किसी का एकेडमिक ईयर जनवरी से दिसंबर है और किसी राज्य का जो एकेडमिक सेशन जून से अप्रैल है, तो उसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया गाइडलाइंस जो है जारी करना पड़ेगा सेंट्रल लेवल पर। अगर ये होता है ओके,
तो प्रॉब्लम क्या क्या होंगे। अगर जनवरी से दिसंबर तक का सेशन हो जाए तो प्रॉब्लम क्या होंगे। सबसे पहले तो ये जो जून से दिसंबर तक का महीना है जिसमें पढ़ाई चलनी चाहिए थी वो मायने नहीं रखेगी, वो वेस्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग का इस साल के लिए सिर्फ 6 महीने बच्चों के वेस्ट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं बच्चे 6 महीने जो है वो उनकी पढ़ाई आगे चले जाएगी और ज़िंदगी में 6 महीने पीछे हो जाएंगे। जब वो समझो कि अपने 20 साल की उम्र में पढ़ाई पूरा कर लेते तो अब उन्हें 20.5 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद और क्या नुकसान हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे राज्य हैं जिनके एकेडमिक ईयर पहले से ही जून से शुरू हो गए हैं। हमारे महाराष्ट्र के भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अब स्कूल कॉलेज नहीं शुरू हैं, लेकिन ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई चालू है। टीचर्स और स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट 6-6 घंटे मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड कई राज्यों में क्या है, ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड मतलब वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चालू है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके जहाँ पर कोविड का असर ज़्यादा नहीं है वहाँ पर पढ़ाई शुरू है, लेकिन बहुत मोस्टली सब जगह पर ऑनलाइन तरीके से ही शुरू है और बहुत सारी जगह तो पढ़ाई बंद है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अब अगर ये होता है जनवरी से दिसंबर तक तो इसका फ़ायदा क्या है। क्या बच्चों को फ़ायदा मिलेगा? यस, मिलेगा। स्टूडेंट्स और टीचर जो है उनको थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तैयारी करने का। अभी जो है टीचर्स भी इस अवस्था में नहीं है कि ऑनलाइन तैयारी कर पाए। बहुत सारे टीचर जो ऑनलाइन से फेमिलियर ही नहीं है, ऑनलाइन टीचिंग में उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। स्टूडेंट्स जो है उनको मोबाइल के सामने इतने ज़्यादा टाइम बैठने में दिक्कत आ रही है। तो ये जो है अभी कोविड का माहौल है, ऑफलाइन नहीं चल पा रहा है स्कूल कॉलेजेस, तो कुछ दिन अगर ब्रेक दे दिया जाए दिसंबर तक, जब तक समझो कि वैक्सीन आ जाए या थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए, तो जनवरी से फ्रेश स्कूल कॉलेज में बच्चा जैसे पढ़ता था वैसे जाके पढ़े, तो ये फ़ायदा बच्चों को और टीचर्स को भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ये जो कोविड का माहौल है यहाँ पर हर पल एक डर सा लगा रहता है कि किसी के कांटेक्ट में आने पर हमें कोविड हो सकता है। तो उससे क्या होगा, बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा और जो है वो घर पे ही रहेगा। ओके, तो इससे कोविड से सुरक्षा भी होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि आज जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो ऑनलाइन तरीके से पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन फ़ीस की डिमांड की जा रही है कि आप फ़ीस भर दो। और ये जो माहौल है 3-4 महीने से, इसमें बहुत सारे पेरेंट जो है बेरोजगार हो चुके हैं, काम धंधे बंद हो चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है फ़ीस भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा करने से पेरेंट्स को रिलीफ मिल जाएगा, दिसंबर तक पैसे नहीं भरने पड़ेंगे और आगे जनवरी से जब सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद फ़ीस भरना होगा। तो ये एक फ़ायदा जो है पेरेंट्स को रिलीफ मिल सकता है, बच्चों और पेरेंट्स को। तो ये एडवांटेजेस हैं। बच्चों को आपको बताना चाहूँगा कि ये जो न्यू एकेडमिक सेशन है, जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि 0 एकेडमिक ईयर होगा क्या, तो उसका भी मैंने वीडियो आपको दिया था एनालिसिस करके कि अगर 0 एकेडमिक ईयर होता है तो बच्चों का 1 साल वेस्ट हो जाएगा। 0 एकेडमिक ईयर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो एकेडमिक ईयर का सेशन जो जून से शुरू होता है अगर जनवरी से कर दिया जाए तो भले 6 महीना वेस्ट होगा, लेकिन जो सेशन जनवरी से दिसंबर हो जाएगा, जो एकेडमिक कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा और कहीं ना कहीं बच्चों को ये जो तकलीफ़ें हैं उससे छुट्टी मिल जाएगी तकलीफ़ों से, और बच्चों को और टीचर्स को टाइम मिल जाएगा। तो इसको मैं सपोर्ट करूँगा कि अगर जनवरी से दिसंबर का सेशन होता है तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे अभी एग्ज़ाम्स के लिए जेई मेंस, नीट, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स अभी भी पेंडिंग है, उस पर पोस्टपोनमेंट की बातें चल रही हैं, तो ऐसे बच्चों को भी आगे चल के जो एडमिशन्स के लिए वक्त मिल जाएगा, उनके नए एकेडमिक सेशन के लिए वक्त मिल जाएगा। तो ये मेरा एनालिसिस था कि अगर जनवरी से दिसंबर तक होता है सेशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कब होगा, तो अभी ये चर्चा शुरू हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में। धीरे धीरे इसके ऊपर अगर प्रपोजल डाला जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाए तो आगे चल के ये हो सकता है और हम चाहेंगे कि ये हो। इसका स्वागत है अगर जनवरी से दिसंबर तक सेशन होता है। इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है, अभी बातें चालू है और ये होना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और ये हो जाए तो बच्चों के लिए, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी राहत भरी खबर होगी। ऐसी ही बहुत सारी जो बातें मैं आपको चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, एनालिसिस हो गया, एजुकेशनल न्यूज़ हो गई, इतना ही नहीं, मैं मैथ्स पढ़ाता भी हूँ आपको दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय।